Welcome to Aspire Ada. हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले एपिसोड में लेक्स शुरू की थी पढ़नी। जम्मू की, कश्मीर की, लद्दाख की कौन कौन सी लेक हैं। लद्दाख वाली लेक्स हमने पढ़ दी थी और कश्मीर की कुछ लेक्स हमने पढ़ दी थी। आखिरी लेक हमने पढ़ी थी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। एक लेक हमने पढ़ी थी होकरसर लेक, ये पढ़ दिया था। तो होकरसर लेक के बारे में मैंने आपको बताया था, ये मशहूर है किसके लिए? विलो ट्रीज़ के लिए। और विलो ट्री मैंने आपको बताया था वो वाली लकड़ी होती है जिससे हम बैट बनाते हैं, खेलने वाला बैट। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था और मैंने बोला था इसके आगे हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। बोला था ऐसे करके। आज वो एपिसोड आ गया है, तो रिकैप मैंने आपको दे दी है। अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं आज का। देखो, आज का लेक्चर ज़रा छोटा होगा क्योंकि इसमें एक दो लेक्स ही बची हैं। फिर जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं हमारे उसको बहुत जल्दी हम कवर करेंगे। अब देखो आगे वुलर लेक। आपको सबसे पहले इस वक्त फ़ख्र महसूस होना चाहिए। कॉलर खड़े कर दो अपने, नाजों और नखरों के साथ ज़रा अपने चेहरे को नखरे वाला बना दो, मैं फील कर दूंगा। हाँ, ऐसे ही, ज़्यादा नहीं चढ़ाना है नाक, थोड़ा थोड़ा ज़रा तो नाक चढ़ा दो अपना। क्यों नाक चढ़ाना है? क्योंकि पूरे एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक जम्मू कश्मीर में है। तो क्या नाक चढ़ने वाली बात नहीं है? हाँ, और क्या चाहिए? देखो, मैं आपको दो चार यहाँ पे डाउट हल्के हल्के क्लियर कर दूँ। आराम से सुनिए। अगर पेपर में आए सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है, क्या मैं बोल रहा हूँ? सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक, तब इसका आंसर होगा, हाँ, आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता है, इसका आंसर होगा चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक। और मैंने आपको बताया था लगून क्या होती है, तो दिस इज लगून लेक। लगून मैंने आपको बताया था ना, जब कोई बड़ी पानी की बॉडी छोटी पानी की बॉडी में आती है तो उसको लगून लेक बोलते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक, इसको लगून लेक बोलते हैं। और उड़ीसा में है ये बात भी याद रख दो, उड़ीसा में। और एक बात याद रख दो, इट इज़ वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। क्या है ये? वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है ये भी पहले सुन लो, ज्ञान भी तो थोड़ा बहुत बांटा जाए। तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है। रामसर साइट आपने नाम सुना होगा बहुत बार। रामसर साइट के बारे में मैं ज्ञान देने जा रहा हूं। देखो, मान लो ये कोई ग्रास है, ये जो रेड कलर का मैं बना रहा हूं ये ग्रास है, ठीक है। ऊपर से बारिश आ रही है। जब ये बारिश आएगी, अगर नीचे ग्रास होगा तो ये ग्रास क्या करेगा? इस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब ग्रास बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पानी नीचे बहेगा नहीं। जब पानी बहेगा नहीं तो सॉइल की फर्टिलिटी बैलेंस रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, मिट्टी बहेगी नहीं। तो अच्छी बात है ना, है ना। अब ये एक एग्जांपल ये हो गई। दूसरी एग्जांपल, ये कोई ऐसी जगह है जहां पे ग्रास नहीं है, ऊपर से बारिश आ गई, ये रेड वाली बारिश गिर रही है, रेन में लिख रहा हूं। तो जब ये नीचे आएगी यहां पे तो ये मिट्टी बह जाएगी, क्योंकि यहां पे ग्रास नहीं है तो मिट्टी बह जाएगी। इसको बोलते इरोजन। तो अब आप मुझे बताओ, ये वाला ग्रास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
जिस जगह में ग्रास है पानी स्टोर होगा उस जगह में, तो वाटर टेबल बढ़ेगा, यानी कि जमीन के अंदर वाला पानी बढ़ेगा। ऐसी जगहों को बोला जाता है वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और पहली बार रामसर सिटी है, रामसर सिटी है, ये कहाँ पे है? आई थिंक ईरान में है ये, ठीक है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। मुझे जहाँ तक रिकॉल हो रहा है ये ईरान में है। अगर आपको कहीं लग रहा है, ये डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट ईरान में ही है ये, जहाँ तक मेरा अभी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ईरान में है। तो रामसर सिटी कहाँ पे है? ईरान में। ईरान में रामसर सिटी में ढेर सारी कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि हम ऐसी जगहों की प्रोटेक्शन करेंगे जिन जगहों पे ग्रास होगा, तो ऐसी जगहों को बोलते रामसर साइट। तो जब पहली बार रामसर साइट डिक्लेयर की थी 1981 में, इंडिया में 3 रामसर साइट बनी थी, जिनमें से पहली रामसर साइट चिल्का लेक है, ठीक है। तो ये मैंने आपके डाउट क्लियर किए, वुलर को यहीं पे रख के कुछ और बता रहा हूं, अभी वुलर भी पढ़ेंगे। तो बताओ इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक, चिल्का लेक। अगर आप किरन्स पब्लिकेशन के एसएससी के पुराने सालों के क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी का पहला सवाल होगा विच इज लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया। पहला सवाल। प्यारे बच्चों, मुझे सवाल भी याद हैं, कौन से पेज पे कौन सा सवाल है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों पे टाइम दिया है। जब तक आप किसी चीज़ में टाइम नहीं दोगे तो आपको वो चीज़ें इतनी इजीली पकड़ नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए टाइम देना होता है। तो पहला सवाल आपको दिखेगा कि लार्जेस्ट लगून लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? चिल्का लेक। कहाँ पे है? ओडिशा में। ये इंडिया की पहली वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व भी है, यानी कि दलदल वाले एरिया को, वेटलैंड वाले एरिया को प्रोटेक्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई है, ठीक है यहाँ तक। तो ये मैंने एक डाउट क्लियर किया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक हो गया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक। हाँ, अब आते हम यहां पे। ये अगर आपने एनडीए 2019 का पेपर दिया हो तो उसमें ये सवाल आया हुआ था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया इज वुलर लेक, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, मैं तो जम्मू कश्मीर से ही हूं, मगर ये मेरी शायद मेरी बदकिस्मती है कि मैं कभी भी कश्मीर नहीं गया हूं। मगर जब मैं कश्मीर नहीं गया, जब मैंने किताबों पे पढ़ा कि वुलर लेक 16 किलोमीटर लंबी है, तब मैंने अंदाज़ा किया कितना मज़ा आता होगा। 16 किलोमीटर लंबी लेक, बाहर से ही देख के इसकी खूबसूरती को इंसान खुश होता होगा। 16 किलोमीटर लंबी लेक है और 9.6 किलोमीटर वाइड लेक है, ठीक है। मगर अब मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताने वाला हूँ। केरला पता है ना आपको, ये मैं इंडिया का, साउथ इंडिया का मैप बना रहा हूँ। ये यहाँ पे केरला है, ये केरला में एक लेक है, ये लेक बना दी वेम्बनंद लेक, VEMBNAND, वेम्बनंद लेक 92 किलोमीटर लंबी लेक है, ठीक है। हैरान नहीं रहना है। अगर वुलर 16 किलोमीटर है तो वेम्बनंद 92 किलोमीटर लंबी लेक है। कहाँ? केरला में। अब इस तरह चीज़ें लिंक करने से आपका शौक बनेगा, आपको लर्निंग अच्छे से होगी। तो ये भी एक पढ़ाने का तरीका होता है। वेम्बनंद लेक सबसे लंबी लेक है इंडिया की, ठीक है। अगर पूछें सबसे लंबी लेक तो वेम्बनंद लेक 92 किलोमीटर लंबी। अब वेम्बनंद लेक के बारे में मैं आपको कुछ
इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने जा रहा हूं। देखो, वेम्बनंद लेक में एक नेशनल हाईवे है जिसका नाम है NH7। नेशनल हाईवे 7 वेम्बनंद लेक में है। दिस NH7 इज आल्सो नोन एज स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। इंडिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे कौन सी है? NH44, 44A बोलते हैं आप उसको। सबसे छोटी कौन सी है? NH7। और नेशनल हाईवे 7 कहां पे है? वेम्बनंद लेक में। अब एक बात और मैं बताऊं, इसी वेम्बनंद लेक में नेहरू ट्रॉफी की रेस होती है, जिसमें कश्तियों पे लोग तैरते हैं, कुछ तो कश्तियों में, कुछ ऐसे भी। तो नेहरू ट्रॉफी की यहाँ पे रेस होती है और जीतने वाले को ट्रॉफी मिलती है, जिसको नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या ज्ञान बांटा? इंडिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर लेक चिल्का लेक, इंडिया की सबसे लंबी लेक वेम्बनंद लेक, कहाँ पे? केरला में। वेम्बनंद लेक के बारे में यहाँ पे नेशनल हाईवे 47 है, सबसे NH47 नहीं, मेरी सॉरी, NH7 लिखा है, 47 नहीं, NH7 सबसे छोटी हाईवे। ये नेशनल हाईवे फ्लोट करती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। अब फ्लोटिंग से बात आ गई तो दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। इंडिया में पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक कश्मीर में है। इंडिया का पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक कश्मीर में है। और बता देता हूं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? जब मैंने आपको स्टैटिक जीके की सीरीज पढ़ाई हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसको बोलते हैं। अगर आपको याद है, अभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको नहीं याद तो स्टैटिक जीके की जो मैंने वीडियो बनाई है उसको देखो। स्टैटिक जीके में पूरा पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाऊंगा। वो सारे एग्जाम में स्टैटिक जीके का 80 to 90% रोल रहता है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, और स्टैटिक जीके में बेहतरीन ट्रिक्स के साथ लाया हूं। अब सारे ट्रिक यूट्यूब में ओपन नहीं होंगे, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो ओपन नहीं किए जाते हैं, तो वो तो सीक्रेसी से हम पढ़ेंगे, चाहे क्लासरूम हो या कहीं मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो बेहतरीन ट्रिक्स बनाए हैं। तो ये है लेक्स। ठीक है, अगर आपको याद हो वो नेशनल पार्क, जल्दी मुझे बताओ, याद आ रहा? नहीं आ रहा? चलो याद करो। याद है? केबुल लमजाओ। चलो बता देता हूँ, केबुल लमजाओ है। अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ, केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे है? मैंने आपको ट्रिक बनाया था। क्या ट्रिक सिखाया था? ऐसे माँ 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 केबुल लगाओ। एक छोटी सी बच्ची है, वो बोलती है माँ केबुल लगाओ। माँ से मणिपुर, देखो कितना इजी है। माँ से मणिपुर, माँ से मणिपुर, माँ केबुल लगाओ, माँ केबुल लगाओ। आवाज मिलती है, केबुल लमजाओ, केबल लगाओ। अब देखो, आपको ये कभी नहीं भूलेगा। जैसे आपको को पूछेगा ना केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ है, आपके जहन में फौरन आएगा माँ केबुल लगाओ। तो माँ से मणिपुर, ऐसे ट्रिक्स मैंने आपको वहां पढ़ाए हैं स्टैटिक जीके में, और भी कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मणिपुर में केबुल लमजाओ, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल पार्क। NH47 को बोलते हैं फ्लोटिंग नेशनल हाईवे। और डल लेक में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। तो अभी मैंने आपको बताया इंडिया की लंबी लेक कौन सी है, इंडिया की बड़ी लेक कौन सी है। और अब हम आते हैं अपने वुलर पे। 16 किलोमीटर लंबी, 9.6 किलोमीटर वाइड। दिस इज कॉल्ड स्पेल्ट वाटर लेक, इसको स्पेल्ट वाटर बोलते हैं। अब स्पेल्ट वाटर का क्या मतलब होता? स्पेल्ट वाटर का मतलब होता है इतनी साफ के मोतियों जैसा पानी है इसमें। आहा, स्पेल्ट वाटर, मोतियों वाला पानी, साफ सुथरा। मगर ध्यान रखिए, इसको गार्ज ऑफ कार्प्स भी बोलते हैं, भूतों की खाई। और इसको
महापद्मा लेक भी बोलते हैं। आप कश्मीर में मेजर लेक्स को भूतों की खाई बोलते हैं, वहां पे भूत होते हैं। आपको पता है भूत क्या होते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, कमरे की लाइट बंद करो, बेड के नीचे देखो क्या है। अरे भाग रहे हो, ऐसे बोल रहा हूँ चलो भागना नहीं है, डरना नहीं है, मत घर वालों को बोलो मास्टर डराता हमें। अभी तो वीडियो में डर रहे हो, जब क्लास में आओगे तो बहुत डराऊंगा आपको मैं। चलो, स्पेल्ट वाटर लेक बोलते हैं, गार्ज ऑफ कार्पस बोलते हैं, महापद्मा भी बोलते हैं। इन लेक्स के नाम याद रखने। अगर आपको याद हो, सब इंस्पेक्टर 2018 के पेपर में पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्टोनिक प्लेट लेक। ये टेक्टोनिक प्लेट लेक है। अब इसके बारे में टेक्टोनिक प्लेट का मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, बहुत अफसोस की बात है, मैं समझा नहीं पाऊंगा। याद है मेरा वो वादा, मैं बोर्ड पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखूंगा जो मैं आपको समझा ना पाऊं। अब मैं समझाने जा रहा हूं टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। देखिए, सुनिए, जब मैं आपको पूरी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जरा आंख बंद कीजिए और सिर्फ सुनते जाइए। मैं आपको पढ़ाऊंगा लोरेंशिया क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा अंकारा लैंड क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा गोंडवाना लैंड क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा प्री कैम्ब्रियन एरा क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बोनीफेरस एरा क्या होता है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सारे एराज के बारे में। और फिर मैं आपको बताऊंगा किस टाइम और कब ये लेक टूटी, लेक नहीं प्लेट्स टूटी। और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा साउथ अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ये सारी की सारी टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप तसल्ली रखिए। जीएस स्पेशल बैच में आपको जीरो से हीरो, इसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ईवीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और बोलो मास्टर पढ़ा देगा। अब जरा देखो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, जमीन के अंदर ऐसे करके मेजर प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। जब ये प्लेट आगे की तरफ और ये प्लेट इसकी तरफ मूव करती है तो बीच में देखो ये जगह बच जाती है, यहां पे पानी भर जाता है। ऐसी चीज को बोलते हैं लेक्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनती है। अब मैं आपको ट्रेंच पढ़ाऊंगा, इतना मजा आएगा ना, मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, जब बोर्ड पे लाइव आपको पढ़ाया जाएगा मुझे ऐसा फील होगा कि मजा आ रहा है। तब मैं आपको बताऊंगा ट्रेंच क्या होता है, एटागोमा और टोगा क्या होता है, हिमालय कैसे बनता है, प्लेटू कैसे बनता है, वुडर कैसे बनता है, कारवा कैसे बनता है। ये चीजें मैं तब पढ़ा पाऊंगा जब हम और आप रूबरू होंगे, आपकी निगाहें मेरी निगाहों से टकराएंगी। चलो, निगाहों से एक शेर भी याद आ गया, क्या? इधर से चांद तुम देखो, उधर से चांद मैं देखूं, इधर से चांद तुम देखो, उधर से चांद मैं देखूं, निगाहें यूं ही टकराए, हमारी ईद हो जाए। ओहो, चलो, यानी कि हम दोनों की निगाहें टकराएं और ईद हो जाए, हम दूर दूर हैं, तो ये मतलब है इसका। अच्छा, तो चलो टाइम अपने काम की बात पे आते हैं, भावना में नहीं बहना है। टेक्टोनिक प्लेट लेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है। सब इंस्पेक्टर 2018 का आया हुआ सवाल है। अब आप बच्चे बोलते हो कि पुराने पेपर सॉल्व कराओ। प्यारे बच्चों, जितने भी पुराने पेपर, चाहे वो JKSSB के हूं, चाहे वो SSC के हूं, चाहे वो बैंकिंग के हूं, चाहे वो JKPSC यानी के KS के पेपर हूं, सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको पता नहीं हमने अपने दिमाग में क्या चीज बिठा के रखी है आपकी तैयारी के लिए। आप जरा थोड़ा सा हम पे भरोसा तो करो, भरोसा करके देखो एक बार। अच्छा, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्ञान की बरसात। सिर्फ देखो 1 2 3 4 5 लाइनें
और पूरे हिंदुस्तान की आधी सी आधी लेकों का मैंने आपको ज्ञान दे दिया है। अभी तो लेकें नहीं हुई हैं, मैं इंडिया के मैप में एक एक स्टेट की लेक गिन के आपको पढ़ाऊंगा। जरा ये सिलेबस थोड़ा सा खत्म होने दो, उस वक्त हम इंडिया की लेक्स वगैरह सब पढ़ेंगे। चलते आगे और ज्ञान की बातें करते, डल लेक में हमने पढ़ा था साना लंक और रूपा लंक दो आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं, याद है ना आपको। यहां पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका नाम है ज़ैना लंक। ये ज़ैना लंक जो है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया है। अब आपने सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन नाम सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है, मुझे पता है आपने नहीं सुना है। याद करो वो दिन, कौन सा दिन? वो वाला नहीं जब लॉकडाउन नहीं होता था तो और आप बावे घूमने के लिए जाते थे स्कूल में या कॉलेज में, बंक मार के आप वो मैगी खाने के लिए जाते थे। मैं वो दिन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो दिन याद कराऊंगा तो आप रोने लगोगे सारे। मैं वो दिन याद करवा रहा हूं जब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ाया था शाहमीर, शहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, ज़ैनुल आबिदीन, हबीब शाह, पढ़ाया था ना ऐसे करके। हाँ, उसी में पढ़ाया था ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन को बोलते अकबर ऑफ कश्मीर, और क्या बोलते शाही खान, और क्या बोलते बर्ड शाह, याद है ना। उन्हीं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने ज़ैना लंक नाम का एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया है इस लेक के अंदर। कौन सी लेक के अंदर? वुलर लेक के अंदर। डल लेक के अंदर क्या बनाया उन्होंने? साना लंक और रूपा लंक, और वुलर में ज़ैना लंक। यहां तक ठीक है। अब चलते आगे ज्ञान की बातें करते आते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू में कितनी लेक्स हैं? हाँ, अरे जम्मू में तो लेक ही लेक हैं। चलिए, लेक्स ऑफ जम्मू, जम्मू में आते हैं। देखो, जम्मू की लेक्स पढ़ते हैं, और जम्मू में आती है सबसे पहले मानसर लेक। ठीक है, एक है मानसर, एक है सुरिनसर। मानसर और सुरिनसर, अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे ये सांबा में आती है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये उधमपुर में आती है, कुछ बच्चे कहीं। प्यारे बच्चों जरा ठंड रखो, मैंने वक्त दिया है इन चीज़ों को। अगर आप भावनाओं में नहीं बहना है, भावनाओं में बह जाओगे तो पेपर में आंसर कुछ और हो जाएगा। जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है ना सांबा, बस ये लिखो खाली चुप करके, शोर मत करो। मानसर और सुरिनसर कहाँ कैलकुलेट की जाती हैं? सांबा में। और ये होली साइट है, यहाँ पे मंदिर है, एक नरसिंह देव टेम्पल है यहाँ पे, एक महादेव टेम्पल है। ये दो मंदिर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शेष नाग का श्राइन भी है। लोग यहाँ पे जाते हैं और ये रिलीजियस प्लेस भी है। ठीक है, मानसर और सुरिनसर जम्मू में आती है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यानी कि जम्मू प्रोविंस। अब आपके जहन में ये सवाल भी आता होगा, मास्टर बोल रहा है उधर से बोल रहा है जम्मू, उधर से बोलता है सांबा। अरे मेरा कहने का मतलब है जम्मू प्रोविंस के अंदर, और जम्मू प्रोविंस के अंदर सांबा में। हाँ, ऐसे देखो, आपकी खामोश बातें मेरे जहन में आती हैं। मुझे पता है ना बच्चों को क्या क्या डाउट होते हैं। हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई, बहुत सारे बच्चों ने लिखा था सर आपने बोला था कि रिंचन है लास्ट हिंदू रूलर, मगर जब टेस्ट सीरीज ली वहां पे शाह नहीं, आपने बोला था कि शाह मीर है लास्ट हिंदू रूलर, मगर जब आपने टेस्ट सीरीज ली, लास्ट हिंदू नहीं फर्स्ट मुस्लिम रूलर है शाह मीर, मगर टेस्ट सीरीज में आपने रिंचन लिख दिया। अरे बच्चों गौर से क्यों नहीं सुनते हो? आप सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरे पे। ऐसा नहीं बोला मैंने बोला था रिंचन इज फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, बट मुस्लिम डायनेस्टी स्टार्टेड बाय शाह मीर। ऐसे करके बोला था मैंने। पहला मुस्लिम रूलर रिंचन था, बट मुस्लिम डायनेस्टी जो है वो शाह मीर ने स्टार्ट की थी, क्योंकि रिंचन जो था इसने ये हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, और शाह मीर ने आगे स्टैब्लिश की थी। तो शाह मीर को रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल शाह मीर को बोला जाता है। ठीक है, तो चलो ये जो डाउट मेरे जहन में आते हैं तो वो मैं क्लियर करता जाऊंगा। बाकी एमसीक्यू की सीरीज आएगी, उसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे देखो, दूसरी आती सनासर लेक।
जो सनासर लेक है ये पत्नीटाप में आती है। सनासर लेक कहाँ आती है? पत्नीटाप में। अब इसके बारे में इतना कभी पेपर में पूछा नहीं गया हुआ, सनासर कहाँ पे है, कैसी है, अच्छी है, मोटी है, पतली है, काली गोरी, क्या इसके बारे में पेपर में आया नहीं कभी, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जिस लेक का कोई दूसरा नाम है वो याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जम्मू कश्मीर की लेक्स को कर दिया खत्म। अब मैं देखता हूं हमारा क्या सिलेबस पेंडिंग है, वो करवाते हैं। साइंस में फिजिक्स और बायोलॉजी हमारी चल रही है, फिजिक्स और बायोलॉजी चल रही है। इसके अलावा केमिस्ट्री मैडम ने पढ़ा दिया है। बहुत जल्द हम ये ख़त्म करके आपके एमसीक्यू सीरीज़ आया करेंगी, हर दिन के कम से कम 50-100 क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.